Hello everyone, welcome back to my channel. Today I want to discuss about past continuous tense. Past continuous tense की आइडेंटिफिकेशन मैं लगातार बताते आ रही हूँ, तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ऐसे सेंटेंस जिनके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस पिछले वीडियो में बता दें, उसको देखना मत भूलिएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस वीडियो में बता रही हूँ, इसका पार्ट 1 में बता दूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। पार्ट 1 में स्ट्रक्चर का रूल नंबर 1 बताई हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट 2 में स्ट्रक्चर का रूल नंबर 2 बता रही हूँ। तो रूल नंबर 2 स्ट्रक्चर क्या फॉलो करता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसके पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर रूल नंबर 2 यही होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। इसको WH वर्ड भी कहते हैं। तो इसका रूल नंबर 1 जो मैं बताई वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पिछले वीडियो में आप जाके पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के रूल नंबर 1 पढ़ लीजिए। इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का रूल नंबर 2 बताई हूँ, जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। इसको मैं क्या बताई हूँ? WH वर्ड भी कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जिससे आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, वह कहाँ जा रहा था? वेयर वॉज ही गोइंग? देख रहे हैं हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहा, वह कहाँ जा रहा था, वह वेयर वॉज ही गोइंग। वेयर हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ला के रख देंगे। वॉज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, गोइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आईएनजी गोइंग। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल नंबर 2। वो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था? वाई वॉज दैट बॉय स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट? तो वाई हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। दैट बॉय हमारा क्या है? सब्जेक्ट। स्टैंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्टैंडिंग। इन दिस स्ट्रीट हमारा, तो इन दिस स्ट्रीट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था? वाई वॉज दैट बॉय स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट। इस तरह से देख रहे हैं हमारा इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन बना। एग्जाम्पल नंबर 3, रामू कमरे में क्या कर रहा था? जी हाँ, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था, रामू कमरे में क्या कर रहा था। तो क्या हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड। WH वर्ड भी कहते हैं, जैसे कि ये WH से स्टार्ट होता है। व्हाट वॉज रामू डूइंग इन द रूम। वाट हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या? वॉच। रामू सब्जेक्ट, डूइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग इन द रूम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो क्वेश्चन मार्क लगाना आप मत भूलिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसका कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाट वॉज रामू डूइंग इन द रूम। एग्जाम्पल नंबर 4, वह तुम्हारी मदद क्यों कर रहा था? वाई वॉज ही हेल्पिंग यू। वाई हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब वॉज, ही क्या है? सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हेल्पिंग, यू क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज ही हेल्पिंग यू? वह तुम्हारी मदद क्यों कर रहा था। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के रूल नंबर 2 देख रहे हैं, फॉलो होता है। WH से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल नंबर 5 बता रही हूँ। बच्चे शोर क्यों मचा रहे थे? हमारा क्वेश्चन क्या है? बच्चे शोर क्यों मचा रहे थे। क्यों हमारा क्या डिनोट कर रहा है? क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहा है। वाई वॉर चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज। वाई हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ला के रख देंगे। वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब, चिल्ड्रेन सब्जेक्ट, मेकिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलके बना है क्या? मेकिंग। और नॉइज क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के जस्ट बाद लगा देंगे, और नॉइज हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। और जब भी पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए
तो हम क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा, जिससे मुझे भी पता चले। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, जिससे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो इस तरह से आपको पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर का रूल नंबर 1 पिछले वीडियो में बताई हूँ। इस वीडियो में रूल नंबर 2 बताई हूँ, और रूल नंबर 2 के 5 एग्जाम्पल मैं 1 बाय 1 दी हूँ और सबको 1 बाय 1 करके अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आपको मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आप मेरे इस बात पर फोकस कीजिए, क्योंकि मेरा ड्रीम है आप लोग को बेहतर तरीके से इंग्लिश पढ़ाना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा मेरी बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।